चलिए आज हम मेगर के बारे में जानकारी लेते हैं। मेगर जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एक डिजिटल मेगर है। इसके प्रोब्स हैं। इसको आप क्लेम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा कि इसका डिस्प्ले दिख रहा है, एक डिजिटल फॉर्म में दिख रहा है, तो जो भी रीडिंग आएगी वह डिजिटल फॉर्म में आएगी। तो मेगर वास्तव में होता क्या है? मेगर एक ऐसी डिवाइस है जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करने के लिए जिसका इस्तेमाल होता है। किसी इक्विपमेंट के अर्थ लीकेज के बारे में भी आप कह सकते हैं कि इसको चेक कर सकते हैं। तो मेगर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस चेक करने के लिए, जिसको हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसकी वैल्यू हमेशा मेगा ओम में आती है। मेगा ओम मतलब 10⁻⁶ ओम। वास्तव में मेगर चेक क्या करता है? ये लीकेज करंट चेक करता है। कोई भी कंडक्टर है, यह बिल्कुल परफेक्ट इंसुलेटर नहीं होता है। थोड़े मात्रा में करंट उससे लीक करती है, और हमारा यह हम यह चाहते हैं कि कम से कम करंट लीक करे, बट मिनिमम अमाउंट में करंट लीक करती है, और इसी करंट को ये सेंस करता है और डिस्प्ले पे दिखाता है कि कितना रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो मेगर अर्थ लीकेज या फिर इंसुलेशन रेजिस्टेंस किसी भी इक्विपमेंट का, किसी भी वायर का चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टाइप्स टाइप्स जो है डिस्प्ले के फॉर्म में अगर कहें तो मेगर जो है डिस्प्ले के रूप में अगर आप कहते हैं तो यह डिजिटल या फिर एनालॉग, दो प्रकार का हो सकता है। वोल्टेज यानी कि कितने वोल्ट का ये है, कितने वोल्ट तक ये जनरेट करेगा। वास्तव में क्या करता है, कुछ वोल्टेज जनरेट करता है। अगर 500 वोल्ट का है तो 500 वोल्ट जनरेट करेगा, और जहाँ पर भी आप चेक कर रहे हैं उन दोनों पॉइंट्स के बीच में उतना वोल्टेज जनरेट होगा। तो 500 वोल्ट का है तो 500 वोल्ट उसके प्रोब्स के बीच में जनरेट होगी। 1000 वोल्ट है तो 1000 वोल्ट, और उसी को आप इक्विपमेंट के टर्मिनल और बॉडी के बीच में इंजेक्ट करेंगे। जितना लीकेज करंट फ्लो करेगा उसी के अनुसार जो है मेगा ओम में रेजिस्टेंस ये शो करेगा। कितना मेगा ओम मेजर कर सकता है, कितना मेगा ओम की वैल्यू दे सकता है, इसके अनुसार भी इसको हम कैटेगराइज करते हैं। तो 200 मेगा ओम, 1000 मेगा ओम, इस प्रकार से मेगर कैटेगराइज होते हैं। कैसे टेस्ट करते हैं? मेगर से आप किसी इक्विपमेंट को कैसे चेक करेंगे? जैसे कि एक मोटर यहाँ पर दिख रहा है, इसके 3 टर्मिनल्स हैं। तो एक टर्मिनल आप यहाँ बॉडी पे लगा देंगे अगर ये मेगर है तो एक टर्मिनल बॉडी पे, और इसका दूसरा जो है इस टर्मिनल पे। जितना वैल्यू यहाँ पर शो करेगा इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। फिर दूसरी बार जो है दूसरे टर्मिनल पे यू, वी और डब्लू, इन तीनों पे चेक करके बॉडी के साथ कितना रेजिस्टेंस आ रहा है इसको आप रिकॉर्ड कर लें। और अलग अलग जगह पर अलग अलग मेगा ओम कैटेगराइज रहता है। स्पेसिफिक किस जगह पे कितना मेगा ओम का रेजिस्टेंस होना चाहिए ये मेंशन रहता है। तो इस प्रकार से आप रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं मेगर का। अगर हम बात करें एलएचबी कोर्स में, तो एलएचबी कोर्स के लिए जहाँ पर वोल्टेज रेंज 750 वोल्ट है, वहाँ पर हम 5 मेगा ओम से कम वैल्यू को अलाउ नहीं कर सकते। 415 है तो वहाँ पर 3 मेगा ओम, 220-30 है, 190 है तो वहाँ पर 2 मेगा ओम, ठीक है। 110 है तो वहाँ पर भी 2 मेगा ओम। इस प्रकार की का जो स्टैंडर्ड है इसको हम फॉलो करते हैं। इसके अनुसार इससे अगर कम वोल्टेज है, इससे कम अगर रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, तो हम उस इक्विपमेंट को अलाउ नहीं करेंगे। केबल हो या फिर कोई इक्विपमेंट हो, इतने वोल्ट, अगर 750 वोल्ट पे है तो 5 मेगा ओम से अगर कम वैल्यू आ रही है तो उस इक्विपमेंट को या फिर वायर को हम रिजेक्ट कर देंगे, उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। या फिर चेक करेंगे कि क्यों इतनी वैल्यू कम आ रही है। हो सकता है कहीं पर मॉइस्चर हो या फिर कहीं पर इंसुलेशन कट गया हो, तो उस चीज़ को ट्रीट करेंगे जैसी कंडीशन होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे।
कि मेगर का काम क्या है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को चेक करना, और कितना इंसुलेशन रेजिस्टेंस होना चाहिए इक्विपमेंट पे, वह डिपेंड करता है कितने वोल्टेज पे उसका इस्तेमाल हो रहा है। 750 तक इस्तेमाल हो रहा है तो 5 मेगा ओम से कम वैल्यू नहीं होना चाहिए, 415 का है तो 3 मेगा ओम से कम नहीं होनी चाहिए, 220 और 110 के बीच में है तो 2 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो ये था मेगर का इस्तेमाल और उसके यूजेज। थैंक्स।